GT वर्सेस सुपर। सो ड्रैगन बॉल की दुनिया में कोई भी सन गोकू के अलावा पावर ऑफ होप को इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू के बहुत सारे अवतार्स हमको देखने को मिले और उन्हीं में से एक है GT गोकू, जो कि मैडली पावरफुल है, लेकिन क्या इतना ज्यादा कि वो सुपर गोकू को हरा दे। सो कौन जीतेगा, मैन विथ पावर ऑफ एंजल या फिर चाइल्ड विथ पावर ऑफ डीमन? सुपर गोकू। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में, और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुएल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामुसी नहीं, बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है। और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सचर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं, वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी
बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जिरेन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जिरेन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जिरेन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जिरेन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जिरेन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जिरेन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जिरेन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जिरेन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जिरेन एंड गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहां पर जिरेन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है। अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं, और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया। और इसी की वजह से उसने जिरेन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। GT गोकू। सो ड्रैगन बॉल जी के 15 साल बाद गोकू के पास सब कुछ था, बस एक ही चीज नहीं था, एक टाइटल, द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन यूनिवर्स। और उसके ठीक 1 साल बाद उसकी पावर्स उसके सारे प्रीवियस अपोनेंट को सरपास कर गई। बट ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल की विश की वजह से वो पूरी तरीके से एक बच्चा बन गया, लेकिन इस बच्चे की ही ताकत इंसानी सोच के परे निकली। और जैसे मानो ड्रैगन बॉल सुपर की काउंटर पार्ट की तरह उसने अकेले ही किड बू, फ्रीजा, यहाँ तक कि परफेक्ट सेल को आसानी से हरा दिया। GT किड गोकू ने सरपास कर दिया था सुपर साइयन 3 को। सुपर साइयन 3 साइयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। इवन सरपास एंजल बॉर्न इन हेल गोजिटा जिसने जेनेम्बा जैसे इंटर डायमेंशन बीइंग को वन शॉट किया है। जेनेम्बा जिसने चीर रखा है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस, टाइम, इवन डेथ तक को भी। लेकिन अब ये सारी ताकत अब एक बच्चे के शरीर के अंदर है, जो कि है अपना किड गोकू, स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड लूट, जो कि यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जब उसका सामना हुआ किड गोकू से, तब उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया होल्ड बैक करते हुए। लेकिन चाहे जो भी हो, इससे भी बड़े बड़े खतरे आने वाले थे फ्यूचर में। सुपर बेबी 2, जो कि अपने स्पीसीज का आखिरी बंदा था। बेबी एक्चुअली एक पैरासाइट था जो कि साइंस के अगेंस्ट बदला लेना चाहता था, क्योंकि साइंस की वजह से उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। बेबी अर्थ पे अराइव होता है और देखते ही देखते अर्थ के सारे बींग्स की माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इवन सुपर साइयन 2 वेजिटा के भी माइंड को कंट्रोल कर लेता है वो। बेबी अपना खुद का सुपर साइयन 3 फॉर्म अचीव कर लेता है और रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और आखिरकार यूनिवर्स के लास्ट होप को ऑब्लिविएट कर देता है। बेबी का ये अटैक इतना ज्यादा डेविस्टेटिंग था, जिसने स्पेस के मैग्नीट्यूड तक को चेंज कर दिया था, आउटर वर्स को तक को हिला दिया था। गोकू अपने आप को एक ऑल्टर्ड डायमेंशन में देखता है, जिससे बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन ये गोकू किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता था। गोकू अपना फेमस एनर्जी ब्लास्ट कामेहामेहा मारता है, जिससे पूरा डायमेंशन ही चकनाचूर हो जाता है। गोकू उसके कुछ महीने बाद और ज्यादा पावर ग्राइंड करके बेबी से लड़ने वापस आता है, लेकिन आउटकम सेम ही रहता है। गोकू इस बार भी हार जाता है बुरी तरीके से बेबी के अगेंस्ट। गोकू अर्थ को एक बार फिर देखने के लिए उठता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे प्लेनेट को ही हिला देता है और वो बन जाता है ग्रेट एप और उसके बाद गोल्डन एप। गोकू गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी ओवर वार्मिंग पावर पूरे गैलेक्सी को थ्रेट करने लगता है और पैन की वजह से उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। गोकू समझ गया था कि वो एक्चुअली कौन है, एक ऐसा आदमी जिसने समय समय पे अनगिनत ट्रिलियंस लोगों की जान बचाई है, चैंपियन ऑफ डीमंस, एलियंस, इवन गॉड, द एम्बॉडीमेंट ऑफ होप, द ट्रूथ, द सन गोकू।
धुआं हटता है और धुएं के अंदर से खुद ब खुद सन भूकंप निकलता है। द डीमन हिमसेल्फ, सुपर सैयन 4 गोकू। सुपर सैयन 4 गोकू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी और उसने एफर्टलेसली सरपास कर दिया था बेबी के आउट ऑफ हसल लेवल स्ट्रेंथ की फीट्स को। और गोकू के अकॉर्डिंग बेबी के पंचेस उसे ऐसे हिट कर रहे थे जैसे कोई चींटी उससे काट रही हो। बेबी अपना रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद जो हुआ वो देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। बेबी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोकू टच से मस नहीं हुआ था। बेबी समझ गया था कि वो इस फॉर्म में गोकू को कभी नहीं हरा सकता। बेबी पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेट गोल्डन एप में, जिसमें वो अपने प्रीवियस फॉर्म से 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। गोकू फिर भी इस बैटल को जीत जाता है और बेबी को नॉकआउट कर देता है। 17 ने क्लेम किया कि उसके पास पूरे हेल्थ को उठाने की ताकत है और जब दो अलग अलग 17 फ्यूज हुए तब तैयार हुआ सुपर 17। सुपर 17 की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली इमेंस थी। उसने एफर्टलेसली हरा दिया था सारे जी फाइटर्स को। गोकू लिविंग वॉल पे वापस आता है और 17 को एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है जो कि उसे प्लेनेट के दूसरे साइड पे फेंक देता है और गोकू आखिर में एक ही ड्रैगन फिस्ट से 18 की मदद से 17 को मार देता है। बट दैट इज नॉट ओवर येट। ड्रैगन बॉल्स के अंदर से शैडो ड्रैगन निकलते हैं जो कि पूरे प्लेनेट को इविल एनर्जी से घेर लेते हैं। 5 ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के बाद गोकू का सामना हुआ नोवा सेनरॉन और आइस सेनरॉन से। गोकू ने उन दोनों को बहुत ही इजीली वन शॉट कर दिया, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो ड्रैगन अभी रिवील होना बाकी था। एक ऐसा ड्रैगन जिसने गोकू के सुपर सैयन 4 को बहुत ही इजीली डोमिनेट कर लिया था और 10 टाइम कामेहामेहा को मुंह के सामने खा लिया था। वो अपने फैमिली से एनर्जी गैदर करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा सुपर सैयन 4 में, और जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने आंख बंद करके सिन सेनरॉन को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर लिया था। सिन सेनरॉन सारे ड्रैगन बॉल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओमेगा सेनरॉन में। ओमेगा की पावर इतनी ज्यादा डेवास्टेटिंग थी कि वो अपने प्रेजेंस से ही मल्टीवर्स को हिला रहा था। गोकू और वेजिटा सुपर सैयन 4 में ओमेगा के साथ टीम अप करके फाइट करते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा फ्यूज होते हैं और सुपर सैयन 4 गोजिटा का जन्म होता है और गोजिटा बहुत ही ज्यादा पीटता है ओमेगा सेनरॉन को। ओमेगा ह्यूमन हिस्ट्री के सारे इविल एनर्जी को गैदर करके गोजिटा के ऊपर एक कर्मा बॉल फेंक देता है, पर गोजिटा उसे लात मार के स्पेस में फेंक देता है और उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। गोजिटा उसे हराने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले फ्यूजन डिसफ्यूज हो जाता है। ओमेगा एक और कर्मा बॉल तैयार करता है, लेकिन इस बार कोई गोजिटा नहीं था उस कर्मा बॉल को लात मार के फेंकने के लिए। गोकू वेजिटा को धक्का देके बाहर निकाल देता है और वो डिसाइड करता है कि इसे वो ही रोकेगा, इसे वो अपने ऊपर ही लेगा। कर्मा बॉल की एनर्जी गोकू को नॉकडाउन करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है। सबको लग रहा था कि गोकू मर चुका है, बट कहानी अभी बाकी थी। ट्विटर से गोकू उठता है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब के साथ, जिसमें पूरी यूनिवर्स की ताकत थी, जो कि आखिरी होप थी पूरे यूनिवर्स की, जो कि फ्यूचर था पूरे मल्टीवर्स का। ओमेगा कर्मा बॉल को गोकू के ऊपर फेंकता है, पर गोकू से बहुत इजीली टैंक कर लेता है और जैसे ये मानो अंत था ओमेगा सेनरॉन का। गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब ओमेगा के ऊपर फेंकता है, जिससे ओमेगा पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है। ओवरऑल G2 गोकू स्टैंड करता है आउट ऑफ हसल में विद इन्फिनाइट स्पीड। ऑलराइट देन, इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज डिटेल में जानने के बाद हम एक चीज तो कह सकते हैं, GT गोकू फार सुपीरियर है सुपर गोकू से। रीजन वाइज GT गोकू का अल्ट्रा सुपर सैयन 4 उसके बेस फॉर्म से 300 बिलियन टाइम ज्यादा है, और दूसरी ओर अगर आप बात करें सुपर गोकू की तो उसका मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके बेस फॉर्म से 120 बिलियन एक्स ज्यादा है। हर कोई सोच रहा है कि GT गोकू हार गया, पर एक्चुअली में Your punches tickle. What's up guys, it's me Light. If you enjoy this video, make sure like and subscribe. Guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।